हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में हिंदी के टॉपिक में विलोम शब्द के बाद पर्यायवाची शब्द पर्या पर्यायवाची शब्द हम कराएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें वही जैसे विलोम शब्द में 10 शब्द आता था और 10 नंबर का, उसी तरीके से एक हर शब्द का 1 नंबर यानी 10 नंबर का पर्यायवाची शब्द भी आएगा ROARO में। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम दूसरी टॉपिक शुरू करते हैं, पर्यायवाची शब्द। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, मैं जितना भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द है वो सब करवाया हूँ और लगभग 3 या 4 क्लास में पर्यायवाची शब्द खत्म होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। हो सकता है कभी ये भी पूछ ले कि पर्यायवाची प्रतिशब्द ऑप्शन में रहे, तो पर्यायवाची के बाद 4 अर्थ दिए रहे, 4 ऑप्शन, उसमें प्रतिशब्द रहे तो प्रतिशब्द होता है पर्यायवाची शब्द का। इसका अर्थ होता है समानार्थी, यानी जो समान अर्थ रखे उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो दो हो जाएगा, एक प्रतिशब्द, एक समानार्थी। इसके अलावा अब देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आग, पावक, दहन, अनल, वायुसखा। यानी आग हो गया, पावक हो गया, दहन हो गया, अनल हो गया, वायुसखा हो गया, धूमकेतु हो गया, कृसान हो गया, हुतासन हो गया, वही। ये न है आधा, ऐसे लिखा जाएगा, वही। तो ये पर्यायवाची शब्द हो गए। ये जो अनल है, अनिल जब दिया रहेगा तो ये हवा का हो जाता है, तो इसलिए अनल रहता है। यानी आग, पावक, दहन, अनल, वायुसखा, धूमकेतु, कृषाणु, वहन, हुतासन, ये इतने शब्द अग्नि के हैं। और भी शब्द होते हैं, बाद में मैं जो शब्द होगा तो आगे की क्लास में जोड़ दूंगा। असुर, असुर मतलब होता है राक्षस, तो इसका क्या होगा? दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निश्चर, निश्चर, निशाचर, रजनीचर। निशाचर, निशा मतलब रात होता है, रजनी मतलब रात होता है, निश मतलब सुचर मतलब जो रात को गमन करे, उसे असुर कहते हैं। और दानुज, दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस। एक शब्द इसमें केवल जो आप लोगों को ज्यादा नहीं पता होगा, यातुधान। या इस पे गौर कीजिएगा, यातुधान। यातुधान क्या होता है? राक्षस। और फिर आगे देखते हैं, अनुपम। अनुपम का जो पर्यायवाची होता है, अनुपम माने होता है अनोखा या इसके समान जो दूसरा कोई ना हो। तो इसमें होता है अपूर्व, फिर दूसरा अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल। यानी जो इसके समान ना हो कोई, यानी ये एक इकलौता हो, तो उसे अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल कहते हैं। फिर अमृत। अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है, इसमें पीयूष होता है। फिर सुधा, अमीय, जीवन, जीव जीवनोदक, यानी जो जीवन प्रदान करे वो अमृत होता है। फिर अश्व। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अश्व मतलब घोड़ा। वाज है, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरग और एक तुरंग, दोनों होता है। तुरग और तुरंग दोनों, यानी कंफ्यूज नहीं होना है, तुरग भी होता है और तुरंग भी होता है। तो वाज है, घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरग, तुरंग। अब आंख का। आंख का पर्यायवाची क्या होगा? नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अच्छी, अम्बक, दृष्टि, विलोचन। तो ये आंख का पर्यायवाची हो गया। बहुत ही आराम से करिएगा, कई बार कर लीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा, एक बार में ये याद नहीं होता है। फिर आकाश का।
अब आकाश का पर्यायवाची देख रहे हैं आप, आकाश का पर्यायवाची होगा द्यो। द्यो ऐसे लिखा जाता है। फिर व्योम, गगन, अभ्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत। इसमें नभ, गगन, व्योम, अंबर, अंतरिक्ष, आसमान आपको याद रहेगा। एक द्यो नहीं याद रहता है और एक अभ्र, अभ्र नहीं याद रहेगा और एक अनंत नहीं याद रहेगा। तो इन शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। बाकी आम्र का, आम्र, आम का आम्र हो जाएगा, रसाल हो जाएगा, अमृत फल हो जाएगा, च्युत हो जाएगा। इस तरीके से ये इसका मतलब होता है आम का पेड़। सहकार हो जाएगा, अतिसौरभ हो जाएगा। तो आम्र, रसाल, अमृत फल और ये सब याद रहेगा। सहकार, अतिसौरभ और च्युत मतलब आम का पेड़। इतना चीज आपको 3-4 याद रहता है, 3-4 और ध्यान देना है इसमें। आनंद, आनंद मतलब होता है प्रसन्नता, यानी मोद, मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, यानी मोद, प्रमोद, आमोद। ये 3 एक तरीके का लग रहा है ना। फिर हर्ष, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास। आह्लाद कैसा लिखा गया है? यहाँ से ला है, आह्लाद, यानी पूरा हा नहीं है, आह्लाद। ये हो गया आनंद का। फिर आश्रम, आश्रम का पर्यायवाची क्या होगा? आश्रम का पर्यायवाची होता है मठ, विहार, कुटी, अस्तर, अखाड़ा, संघ। तो मठ और विहार तो आपको कुटी तक आपको आश्रम पता चल जाएगा। एक अस्तर भी होता है, अखाड़ा होता है और संघ भी होता है। तो यानी आश्रम का अस्तर, अखाड़ा, संघ, मठ, विहार, कुटी। फिर इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची होगा आकांक्षा, इप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, ईहा, वांछा। तो आकांक्षा, वांछा, इप्सा, स्पृहा, ईहा, चाह, कामना, मनोरथ, इप्सा, अभिलाषा। इतना इच्छा का पर्यायवाची हो गया। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? सुरपति। सुरपत मैंने सुर मतलब क्या होता है? सुर मतलब होता है देवता। तो ये क्या थे? देवराज थे ना, मतलब देवताओं के प्रमुख थे, इसलिए सुरपति। फिर मघवा, मघवा या मधवा दोनों होता है, कहीं कहीं मघवा भी लिखा रहेगा, मधवा भी लिखा रहेगा। फिर पुरंदर, वासव, महेंद्र, देवराज। महेंद्र, वासव और पुरंदर। पुरंदर मतलब किला भंजक जो होता है, जो किला को तोड़ता है, किला भंजक जिसे कहते हैं। और वासव होता है, महेंद्र होता है। फिर कपड़ा का बहुत ही महत्वपूर्ण है, वस्त्र, पट, वसन, अंबर। अंबर मतलब आकाश भी होता है और कपड़ा भी होता है, चीर। तो ये कपड़ा का पर्यायवाची हो गया। फिर आगे देखेंगे। आगे जो पर्यायवाची है, इधर देखिए आप, 1 मिनट। आगे का पर्यायवाची है कमल। कमल का पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके कई पर्यायवाची होते हैं। तो सरोज, जलज, अब्ज, पंकज, अरविंद, पदम, कंज, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, नलिन, तामरस। ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। तो जब कई बार आप पढ़ेंगे
तो ये धीरे धीरे करके आपको कुछ याद रहता है पहले से और कुछ नहीं याद रहता है। जब कई बार पढ़ेंगे, कई बार देखेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर किरण, किरण का जो होता है, जो रोशनी आती है उसे किरण कहते हैं, जैसे सूर्य की किरण या कुछ। तो इसका पर्यायवाची होगा मरीच, फिर मयूख, अंश, कर, रश्मि, प्रभा, अर्च, गो। तो ये सब हो गया किरण की पर्यायवाची। किरण की पर्यायवाची क्या? मरीच, मयूख, अंश, कर, रश्मि, प्रभा, अर्च, गो। तो आप सुनेंगे, देखेंगे, बार बार सुनेंगे, देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर ये कुबेर, कुबेर मतलब होता है जिसके पास बहुत सा धन हो, यानी धनद, राज राज, धनाधप, धनाध, यक्षराज, किन्नर नरेश, किन्न नरेश, ये सब कुबेर का पर्यायवाची हो गया। अब देखिए गणेश का पर्यायवाची। तो गणेश का पर्यायवाची कई पर्यायवाची हैं। इसमें होता है लंबोदर, यानी जिसका पेट लंबा हो, बड़ा हो। उदर मतलब पेट होता है, लंबा, लंबोदर। एक दंत, जिसके एक दांत हो। गणेश जी का जो सर था वो हाथी का था, उसमें एक दो दांत होते हैं हाथी के ना, तो एक दांत उसका टूट गया था। मूसक वाहन, मूसक मतलब होता है चूहा, जो चूहे की सवारी करे, यानी मूसक वाहन। गज मतलब होता है हाथी बदन, जिसका इनको गज बदन कहा जाता है। गजानन, यानी इनके शरीर में हाथी का पार्ट था, इसलिए इसे गज बदन, गजानन। फिर विनायक, फिर गणपति, विघ्ननाशक, यानी ये जो बाधाएं थी उनको दूर करते थे। भवानी नंदन, भवानी इनकी माता का नाम, दुर्गा मतलब पार्वती जी को कहते हैं भवानी। महाकाय मतलब विशाल काय थे। विघ्नराज थे। मोदक प्रिय थे, लड्डू बहुत, मोदक मतलब लड्डू। फिर मोदक, मोददाता। तो ये गणेश के पर्यायवाची हो गए। फिर गंगा, गंगा नदी बहुत पवित्र नदी है। ये जानवी, इनका पर्यायवाची हुआ गया। देव नदी, देवताओं की नदी इसे माना जाता है। सुर सरिता, सुर सरित, यानी सरिता मतलब नदी होता है, तो सुर आगे लग गया, सुर सरित मतलब गंगा। फिर भागीरथी, भागीरथी ने इनको जमीन पर लाया था आवाहन करके, तपस्या करके, इसलिए भागीरथी। मंदाकिनी, ये गंगा की सहायक नदी है, जब वहां से निकलती हैं। तो देवपागा, देवा पागा, फिर ध्रुव नंदा, ये सब आप गंगा की पर्यायवाची के रूप में देखेंगे। फिर आगे आगे पर्यायवाची देखेंगे आप। एक मिनट इसको बड़ा कर लें तो आप लोगों को थोड़ा सा ठीक से दिखाई देगा और हमें भी आसानी होगी। अब गेह, गेह क्या होता है? घर। तो गेह का पर्यायवाची होगा घर, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, गृह। तो इसमें जो चीजें हैं, आगार एक थोड़ा सा अलग, नहीं तो बार और सब चीजें बैठी रहती हैं। और एक हो गया, अगर इसे देखा जाए, आयतन भी थोड़ा सा वो है। सब दो शब्द ऐसे हैं, नहीं तो बाकी घर, निकेतन, भवन, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम, गृह। आवास, निलय, धाम, गृह सब पता है। आगार और आयतन थोड़ा सा टिपिकल शब्द होता है। फिर अगला पर्यायवाची देखेंगे हम, गदहा। गदहा को पर्यायवाची होता है खर। फिर गर्धप, ये संस्कृत जब शब्द बन जाएगा। फिर धूसर, रासव, बेसर इसका पर्यायवाची होगा। फिर चक्रीवान होता है। फिर बैसाख नंदन होता है। तो गदहा का पर्यायवाची खर, गर्धप, धूसर, रासव, बेसर, चक्रीवान, बैसाख नंदन। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या होगा? तो चंद्रमा का पर्यायवाची होगा चंद्र, चांद, हिमांशु,
सुधांशु, सुधाकर, सुधाधर, फिर राकेश, ये सब नाम भी सबके होते हैं। शशि, सारंग, निशाकर, निशा मतलब रात्र होती है, जो रात में निकले, निशापति, फिर रजनीपति, ये सब रात में होता है, इसमें पति लगा है। और चोर वाले में क्या लगा रहता है? चर, निशाचर, रजनीचर, ऐसे करके। मृगांक, कलानिधि, कलानिधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंद्रमा की कई कलाएं होती हैं, पहले ऐसे क्रिसेंट टाइप लगेगा, फिर बढ़ता जाएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे गोल आकार का हो जाता है, जिसे कलानिधि से होता है। फिर आगे आप देखेंगे चोर का आ गया। चोर का पर्यायवाची क्या होगा? तस्कर, फिर ये दस्यु, फिर रजनीचर, मोसक, कुंभिल, खनक और साहसिक। चोर साहसिक, अब भाई किसी के घर में चोरी करने जाओगे तो साहस भरा कदम तो है ही, इसलिए इनको साहसिक कहा जाता है। खनक, फिर कुंभिल, खनक अभी पिछली बार 2021 के आरओ के प्री में आया था। कुंभिल, दस्यु, रजनीचर, मोसक, तस्कर, यानी ये चोर का पर्यायवाची हो गया। फिर आगे यमुना का पर्यायवाची। यमुना का पर्यायवाची क्या है? सूर्य सुता, यानी सूर्य भगवान होते हैं, उनकी पुत्री कहा जाता है इनको। फिर सूर्य तनया, फिर कालिंदी, अर्कजा, अर्क मतलब सूर्य होता है, जा उनकी पुत्री। फिर कृष्णा, सूर्य का सूर्य सुता, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा, ये यमुना का पर्यायवाची है। फिर आगे देखेंगे हम लोग, इसको बड़ा कर लेते हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ बस। जल, जल का पर्यायवाची क्या है? जल का पर्यायवाची हो गया नीर। एक बात देखिएगा, अगर नीर को नीरज कर देंगे हम, नीरज, जा जोड़ देंगे बाद में, तो एक कमल का पर्यायवाची हो गया। यानी जब कई शब्दों में से इसमें जा हट जाता है तो ये जल का हो जाता है। जैसे जल में जा जोड़ देंगे तो जलज, कमल का पर्यायवाची हो गया। तो नीर हो गया, फिर सलिल हो गया, उदक हो गया, पानी हो गया, पानी आप लोग जानते ही हैं। अम्बुज, देखिए अम्बुज हो जाता है कमल का, अम्बु हो जाएगा पानी का। तोयज, तोयज कमल का, तोय पानी का। जीवन, जल नहीं पिएंगे तो आप कैसे जीवित रहेंगे, इसलिए इसको जीवन कहा जाता है। वारिज, वारी, वार मतलब पानी, वारिज जा जोड़ देंगे कमल हो जाएगा। पय, फिर अमृत, इसे अमृत के समान माना गया है। फिर मेघ, पुष्प। तो जल का पर्यायवाची नीर, सलिल, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, पय, अमृत, मेघ, पुष्प होता है। अब आगे आगे पर्यायवाची होगा तालाब। तालाब का पर्यायवाची होता है सर, सरोवर, तड़ाग, पुष्कर, पद्माकर, जलाशय और हृद। हृद ऐसे लिखा जाता है, मतलब री, हाँ में री होता है हृद। तो ये सब तालाब के पर्यायवाची हो गए। अब आगे हम देखेंगे कौन सा पर्यायवाची है। दास, दास का पर्यायवाची है अनुचर, मतलब जो आपकी सेवा करे। दास, अनुचर। चाकर, चाकरी कहते हैं लोग, वो उनकी चाकरी कर रहे हैं। फिर सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, परिचारक। ये बार बार किंकर के शब्द से ज्यादा पूछा जाता है, अनुचर या किंकर, अनुचर या किंकर। और भृत्य भी आप लोग याद रखिए, मतलब सब याद रखिए, इन सब शब्दों पे ज्यादा ध्यान देंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे, तो आप लोगों को ज्यादा याद आएगा। फिर दुख का, दुख का पर्यायवाची होता है पीड़ा। फिर व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा, खेद, ये सब दुख के पर्यायवाची हैं।
तो पीड़ा हो गया, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा, खेद, ये सब दुख के पर्यायवाची हैं। इन शब्दों से आप पकड़ लेंगे कि दुख का पर्यायवाची कौन है। फिर आप देखेंगे देवता। देवता का पर्यायवाची क्या होता है? सुर, अमर, देव, निर्जर। जो निर्जर मतलब अमर होता है, जो जिनका कभी समाप्त ना हो। फिर विबुध, त्रिदश, आदित्य, ग्रीवाण, ये सब देवता का पर्यायवाची हो गया। तो देवता का पर्यायवाची कौन कौन होता है? सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य, ग्रीवाण, गीरवाण। द्रव्य, द्रव्य क्या होता है? धन होता है। तो ये धन का पर्यायवाची हो गया दौलत, वित्त, संपदा, विभूति और संपत्ति, ये सब द्रव्य के पर्यायवाची हो गए। तो ये सब जितने शब्द थे, ये सब पर्यायवाची शब्द थे। अब इसके आगे हम अगली क्लास में पर्यायवाची शब्द और कराएंगे, और ये बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, और एक एक शब्द आप लोग पढ़िए, लिखिए, लिख लिख के पढ़िए, याद करिए, बार बार देखिए। जब आप सुनेंगे, देखेंगे और लिखेंगे तो आपको कंठस्थ होता जाएगा, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी तरीके से पर्यायवाची याद हो जाएगी। तो जो 10 शब्द आते हैं RO में, वो प्री के परीक्षा में वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।